So hello and welcome to Infright Education. In this video we will discuss a question from CAT 2019. यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं विच इज़ लॉग, इंडाइसिस एंड योर एल्जेब्रा का बेसिक विच इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो हम लोग यही चीज़ अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस तीनों बेसिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग इन तीनों जो टॉपिक्स हैं उनका बेसिक्स भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 2⁶x प्लस 2�3x प्लस 2 माइनस 21 इक्वल टू 0 इज द क्वेश्चन। सो 2⁶x जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2�3x द होल स्क्वायर। ओके, जो सेकेंड टर्म है विच इज़ 2�3x प्लस 2 उसको मैं लिख सकता हूँ 2�3x इंटू 2⁻²। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया विच इज़ a⁻m प्लस n, जहाँ पे आपका बेस अगर सेम है और ऊपर आपके दो टर्म्स हैं वो एडेड हैं या सब्ट्रैक्टेड हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻m इंटू a⁻n। तो ये जो मल्टी प्लस साइन है वो स्प्लिट हो जाता है विद अ मल्टीप्लिकेशन साइन और दोनों टर्म जो है वो अलग अलग बेसिस पे चली जाती है। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो n के साथ एक माइनस साइन आ जाता, बस उतना ही फ़र्क होता। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज a⁻m प्लस n इज इक्वल टू a⁻m इंटू a⁻n। तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई की -21 इक्वल टू 0। सो ये वाला जो इंडाइसिस का पार्ट है वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। सो जो p, मैंने 2�3x को अब मैं मान ले रहा हूँ p, तो आई कैन से दैट दिस इज p² प्लस 4 इंटू 4 इंटू पी माइनस 21 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग मूव करते हैं कि स्क्वायर को कंप्लीट करने के कॉन्सेप्ट पे वो कैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों अप्लाई हो रहा है वो आप यहाँ पे देखो। अगर ये मैं लिखूँ p² प्लस 2 इंटू पी माइनस 21 इक्वल टू 0, मुझे ये चीज़ पता है कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, ये क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगा और कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा p² प्लस 2 इंटू 2p माइनस 21 को। तो यहाँ पे आप देखो कि p² इसको मैं मान लिया a², तो a² इज वॉट p² प्लस 2 इंटू, मैं कंपेयर कर रहा हूँ a इज वॉट योर 2, a इज वॉट p एंड b इज 2। तो इस वे में इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू पी इंटू 2। तो ये 2 तो कांस्टेंट है विच इज़ ऑफ a² प्लस 2ab, ये मेरा b है और ये मेरा a है। तो मेरे पास a² ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुझे अब खाली b² ऐड करना है। b² क्या होगा 2²। यस, तो अगर मैं 2² ऐड कर रहा हूँ तो 2² मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि मैं ओवरऑल इक्वेशन का वायलेशन ना करूँ। तो -21 इक्वल टू 0 और बाकी आगे का पार्ट ऐसे ही रहेगा p² प्लस 2 इंटू 2p प्लस 2² -21 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो आई कैन राइट दिस एज p² प्लस 2 इंटू 2p प्लस 4 या प्लस 2² -4 -21 equal to 0. So in this way I can say that ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्म है। So I can write it as, वहाँ पे a क्या है p और b is 2, तो which is p plus 2 the whole square -25 is equal to 0, -4 -21 is equal to 25 which is equal to 0. तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट भी हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं लॉग का पार्ट। तो हम लोगों के पास है p प्लस 2 द होल स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करें तो क्या आएगा, p प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस और -5। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो p प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस और -5। तो मेरा p क्या हो जाएगा +5 -2, या तो p क्या हो जाएगा -5 -2
विच इज़ इक्वल टू -7 और p इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ तक हम लोग मूव कर गए विच इज़ p इज़ इक्वल टू 3 या p इज़ इक्वल टू -7। तो हम लोगों के पास है p इज़ इक्वल टू 3 और p इज़ इक्वल टू -7। तो अब हम लोग पहले सीखते हैं कि इसमें लॉग का बेसिक। सो व्हाट वाज p? p इज़ इक्वल टू 2^3x विच इज़ इक्वल टू 3 और 2^3x इज़ इक्वल टू -7। तो अब मैं यहाँ पे लॉग का बेसिक आपको बताता हूँ। तो लॉग जो है, अगर मैं देखूँ अगर मैं लिखूँ log ऑफ a टू द बेस b, तो इसका मतलब क्या होगा? log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट लॉग में लॉग का ब्रेकिंग आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पे सीखते हैं कि लॉग का रेंजेस क्या होता है। तो यहाँ पे a जो है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब log ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब log ऑफ, अगर मैं बोलूँ log ऑफ -3, सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो और इसके साथ साथ a और b शुड बी पॉजिटिव, उसके साथ साथ b कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज log ऑफ 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। तो इसलिए अगर log ऑफ b जो है, अगर log ऑफ b 0 हो जाए, मतलब अगर b अगर 1 हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? log ऑफ a अपॉन log ऑफ 0 या log ऑफ 1, so which will be log of a upon 0. So and we know that anything divided by 0 is not defined. इसी रीज़न के वजह से b should not be equal to 1. So I hope ये जो रेंजेस है log of a to the base b का, ये आपको क्लियर है। अब हम लोग दूसरा पार्ट सीखते हैं लॉग का। अगर मैं बोलूँ log ऑफ a रेस टू m, तो उसको मैं लिख सकता हूँ m log ऑफ a। मतलब क्या है? जो ये m है वो आगे आ जाएगा और मेरा log a वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मेरा जो m होता है वो आगे आएगा और log ऑफ a वैसे का वैसे ही रहेगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा अभी ये क्वेश्चन में। तो ये जो दोनों चीज़ें हमने सीखी, log ऑफ अ नेगेटिव नंबर और जो m जो है वो नीचे लाना है, वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे अब पहले हम लोग दोनों साइड पे log ले लें। log ऑफ 2^3x इज इक्वल टू log ऑफ 3 और log ऑफ 2^3x इज इक्वल टू log ऑफ -7। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि log ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी और यहाँ पे अभी हम लोगों ने सीखा log ऑफ a रेज़ टू m का कॉन्सेप्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, 3x जो है वो m है, वो ऊपर है, तो उसको मैं नीचे ले आऊँगा। log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू log ऑफ 3 और ये सेकेंड पार्ट इज़ ऑलरेडी रिजेक्ट। तो अभी जो यहाँ पे आप देखोगे 3x log 2 इज इक्वल टू log 3। तो आई कैन से दैट 3x इज इक्वल टू log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n का। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n का। अगर log m डिवाइड बाय log n होता है, तो वी कैन राइट इट एज log ऑफ m टू द बेस n। अगर बेस इज नॉट डिफाइंड, इट इज़ इन मैथ्स वी टेक इट एज log ऑफ टू द बेस 10। अगर डिफाइंड नहीं है तो बट अगर हम लोगों का log m डिवाइड बाय log n है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log m टू द बेस n। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ, log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2 है, तो आई कैन राइट दिस एज log ऑफ 3 टू द बेस 2 विच इज़ इक्वल टू 3x। So x is equal to log of 3 to the base 2 upon 3. So this will be our answer for x. तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली जो है पूरा जो इंडाइसिस का बेसिक, लॉग का बेसिक और साथ में स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करते हैं, जो एल्जेब्रा का बेसिक था, वो तीनों चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए विच इज़ log ऑफ 3 टू द बेस 2 अपॉन 3। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये लेक्चर का टेक अवे ये है कि आपका log जो है वो नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं होता है। दूसरा कि तो वो वाला पार्ट आपको ऑलरेडी रिजेक्ट करना है, तो वो उस बेसिस पे आपको अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू एंड दिस आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और हम लोगों को और सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आगे लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू इनफ्राइट एजुकेशन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।